डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, शांत और अशांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसके बारे में बड़े विस्तार से हमने आपके साथ चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप उस पर मेहनत किए होंगे। आगे भी उसी तरह मेहनत करना है। अभी मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने रिजल्ट को देखा होगा। क्लास 9 से 30% 40% क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में। इसलिए क्लास 9 के मैथमेटिक्स सिलेबस को बहुत बढ़िया से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, प्रश्नों को मिला लीजिए, कई सालों के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए। क्लास 9 से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अधिकांशतः क्लास 9 के रहते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? You know that 1/7 is equal to 0.1/7 रेकरिंग। हम जानते हैं कि इतना होता है। Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 2/7, 3/7 एंड सो ऑन 6/7? आप बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और ऊपर में रेकरिंग। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हां तो कैसे? तो आइए सीखते हैं इसको हम एक नहीं अनेक तरीकों से। मैंने भाग देने की एक विधि बताई है। सबसे पहले तो हम ये देख ले कि क्या ये दिया हुआ है 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या ये सही है? हम भाग देकर के पहले जांच कर लेते हैं। आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए इसकी जांच करते हैं। भाग देने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रफ वर्क है, रफ वर्क में जितना आप समय बचा सकते हैं, जितना प्लेस बचा सकते हैं, जितनी स्याही बचा सकते हैं, उतना बचा लीजिए। 1 में भाग देना है और दशमलव के बाद जितनी शून्य चाहे आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। 7 से 1 में भाग देंगे, 1/7। यहां पर हम भागफल लिखेंगे और यह भागफल होगा 0, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। और भाग नहीं जाने का मतलब कि वहीं संख्या शेष बच जाएगी। और उस शेष को लिखने का तरीका वैदिक मैथमेटिक्स बताता है कि ऐसे लिखिए। डेसिमल ठीक अपने स्थान पर आ जाएगा। पिछले क्लास में आपको भाग दिया गया था, बताया गया था, इसलिए ज्यादा इसको विस्तार में समझने की जरूरत नहीं है। 7 से भाग देंगे 10 में, 1 शेष बचेगा 3। फिर ये अगला भाज्य 30, 7 से भाग देंगे 4 बार में, 7 चौका 28, शेष बचेगा 2। 7 दूना 14, शेष बचेगा 6। 7 8 56, शेष बचेगा 4। ये 40 हुआ। 7 5 35, शेष बचेगा
5, अगला भाज्य 50 हुआ, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स और शेष बचेगा 1। अगर यहां पर 0 रखें तो ये फिर 10 और ये हो गया 10, फिर वही संख्या आनी शुरू हो जाएगी, यानी रिपीटेशन सही हो जाएगा। यानी ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, उसको हम पहले सीख लें। 7 से भाग देना है तो 6 अंकों के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। क्यों 6 अंकों के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है? क्या अभी आपने इस बारे में कभी विचार किया है? यदि नहीं किया है तो आइए उस पर विचार करते हैं। अंश और हर, अंश और हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? यहां 1, यहां 7, डिफरेंस 7 - 1 दैट इज 6। अंश और हर का जो डिफरेंस है उसके बाद ये रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी उतने अंक आएंगे, उतने अंक यहां पर आएंगे ही। अभी और बातें इसमें आपको बताऊंगा। 1/7 का वैल्यू मालूम है, अब हमें 2/7 का वैल्यू निकालना है। तो 2/7 के वैल्यू के लिए 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, ऐसे लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज, नाउ 2 द वैल्यू ऑफ 1/7 टेकन फ्रॉम हियर 0.142857 रेकरिंग। इस 1/7 का मान ये उठा करके हम यहां से रख लिए। अब क्या रिजल्ट मिलेगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। आपको रिजल्ट गुणा कर लीजिए, रिजल्ट क्या मिलेगा मैं लिख देता हूं, 285714। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। ये आपका रिजल्ट हुआ। उसी तरह से 3/7 का, 3/7 का निकालिए तो ये हो जाएगा 3 × 1/7 और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/7 0.142857 और यहां पर भी आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट लिखिए। आपका रिजल्ट आएगा 0.42857 अब मल्टीप्लाई आप खुद कीजिए, 4/7। ठीक इसी तरह से हमें वर्क करना है 142,857, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बिना भाग दिए, विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, उसको नहीं अपनाना है, सीधे करना, लिखना है आंसर 0.571428। ये रेकरिंग का चिन्ह देना, साइन देना न भूलेंगे। 5/7 5 0.142857 0.714285 and now last 6/7 = 6 multiplied by 1/7 6 0.142857. The result is 0.857142। 1/7 से लेकर के 6/7, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से लेकर के ये वैल्यू हमने निकाल लिया, इतना मल्टीप्लाई किया और वैल्यू लिख लिया। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स कहता है कि ये प्रोसेस जो हमने अपनाया
प्रचलित प्रणाली का सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन इससे कम समय में हमें रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। समय को बचाना है, और वो कैसे बचेगा, आइए सीखते हैं उस तरीके को जहां पर हम समय बचा सकते हैं, श्रम बचा सकते हैं। रिजल्ट यहां पर एक बार फिर हम लिख देते हैं, 1/7 बराबर 0.142857 और यह है रेकरिंग। एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन, एक आवर्त, एक क्रम के बाद दोहराना, यह होता है। जैसे कि सूर्य सुबह में पूर्व दिशा में उदित होते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद नेक्स्ट डे फिर उसी डायरेक्शन में, उसी जगह पर पुनः उदित होते हैं, वही रेकरिंग है। वो आवर्ती गति का उदाहरण है। तो यहां पर हम आवर्त दशमलव पढ़ रहे हैं, तो ये दशमलव एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करता है। इन डेसिमल्स, इन जो डिजिट हैं, इनको हम इस साइकिल पर, इस सर्किल पर हम लिख देते हैं 1 4 2 8 5 7। इस तरह से हम लिख दिए इसको, और यहां पर हम ये डायरेक्शन दे देंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 4 2 8 5 7। ये जैसे घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन में हमने इसको बता दिया कि इसी क्रम में हमने इन डिजिट्स को लिखा है। अब कैसे इस सर्किल के माध्यम से हम टोटल वैल्यू निकालेंगे विदाउट डिवीजन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? सबसे छोटा अंक आप ध्यान देंगे तो इसमें सबसे छोटा अंक 1, सबसे छोटा अंक 1 है, और इसको हम 1/7 यहां लिख देते हैं। इसके बाद जो अंक आता है वो ये है, दूसरा है ये, उससे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2/7। उसके बाद का अंक है 4, तो यहां लिख दें 3/7। उसके बाद 5 है 4/7। 5 के बाद 7, इसको 5/7 लिख दें। अंत में ये बच गया 6/7। ये कोई आवश्यक नहीं है कि अंदर लिखे, बाहर भी लिख सकते हैं। यहां पर 1/7, यहां 3/7, जहां जगह हो आप लिख सकते हैं। ये तो एक तरह का फॉर्मेट है। अब इसके माध्यम से हम कैसे रिजल्ट तक पहुंचेंगे? बिल्कुल आसान है, चुटकी बजाते आप सीख जाएंगे। आइए सीख लीजिए। 2/7 के लिए दूसरे अंक से आप 2/7 जहां लिखे हैं वहां से आप शुरू कीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक पहुंच जाइए। 285714, 285714 रेकरिंग दे दीजिए। 3/7 के लिए तीसरा अंक से शुरू हो जाइए, यहां से शुरू हो जाइए, यानी ये 3/7, 4 से शुरू हुई है, 428571, 428571। उसी तरह से 4/7 के लिए चौथे अंक से शुरू हो जाइए, यहां से शुरू होइए, 571428, 571428।
1428। 5/7 के लिए पांचवें स्थान से यहां से शुरू करेंगे 714285। 714285। 6/7 छठवें स्थान से शुरू करेंगे, 8 से शुरू करेंगे 857142। दैट इज द रिजल्ट। नो मल्टीप्लीकेशन, नो डिवीजन, ओनली मेयर ऑब्जर्वेशन। केवल विलोकनम, ध्यान से देखा, उत्तर को लिख दिया। समझ गए? अच्छा लगे लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर करना आपका फर्ज बनता है। ऐसे ज्ञान का प्रचार और प्रसार आपका मौलिक कर्तव्य होता है। अभी इसमें और बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भले ही एक क्लास में हम एक ही प्रश्न सीखें, लेकिन ऐसा सीखें कि जिंदगी भर याद रहे। अभी इसमें इंटरेस्टिंग बातें और हैं। क्या है वो बातें? 1/7 का मान 0.142857। इसके 3 अंकों को यदि हम ऊपर लिखें और उसके बाद के जो 3 अंक हैं, ये 3 अंक हमने लिख दिया और बाकी के ये 3 अंक ठीक उसके नीचे ला करके यदि हम लिख दें 857 और इसको यदि हम ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या होगा? 999। ये रेकरिंग डेसिमल का कमाल है। ये रेकरिंग डेसिमल का कमाल है। आधे अंक ऊपर, ठीक उसके आधे अंक नीचे यदि लिख दिए जाएं तो रिजल्ट जो होता है वो 999 में ही आता है। किसी भी रेकरिंग डेसिमल को आप ले लीजिएगा, आधे अंक ऊपर, आधे अंक नीचे। अभी और चीजें सीखें इसमें। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में तो दिया था कि वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग। यदि नहीं दिया हो तब, यदि वो नहीं दिया हो तो हमें भाग दे करके निकालना है। भाग दे करके निकालना है तो एक बार फिर हम भाग देते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने भाग दे दिया, शुरुआत में ही भाग दिया था, फिर उसको रिपीटेशन कर रहे हैं, आपका टाइम किलिंग कर रहे हैं। ऐसा कदापि ना सोचिएगा। कुछ उद्देश्य है मेरा, इसलिए मैं आपको एक बार फिर वो भाग देना सिखाता हूं। एक बार फिर उसी भाग को आपके समक्ष लाया हूं। भाग नहीं जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर यहां पर 3 शेष बचा, फिर यहां पर 4 बार में 2 शेष बचा और शेष क्या बच गया? यहां 20 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स एंड 6 इज रिमाइंडर। 6 इज रिमाइंडर एंड वी नाउ स्टॉप आवर वर्क। 5 6 शेष बचा और हमने अपना काम रोक दिया। क्यों? 1/7 अंश और हर का अंतर 6 है। डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 6। जहां पर हमें अंश और हर का डिफरेंस प्राप्त हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका आधा काम हो चुका है। हाफ वर्क इज कंप्लीट। अब आधा काम हमारा कंप्लीट है। आधा काम के लिए हम क्या करेंगे? यदि आप वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास देखते हैं तो उसमें आपको मिला होगा कि ऑल फ्रॉम 9। यदि नहीं देखते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास को जरूर ऑब्जर्व कीजिए। उसका सावधानी पूर्वक ध्यान दे करके अध्ययन कीजिए। बहुत काम की चीजें हैं उसमें। ऑल फ्रॉम 9 से हम आधे उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं करना है, भाग नहीं देना है। 999 बस इसको घटा देना है। 9 में 1 घटाएंगे 8, 9 में 4 घटाएंगे और 9 में 2 घटाएंगे। कंप्लीट। रिजल्ट इज कंप्लीट। यानी यही रिजल्ट है। भाग दे करके भी आप जांच कर सकते हैं, किए भी थे। तो ऑल फ्रॉम 9 इस फॉर्मूला से रेकरिंग डेसिमल में आधे उत्तर प्राप्त करने के बाद आधा काम आसान है, आधा ही भाग देना है।
कैसे जानेंगे कि हमने आधा काम पूरा कर लिया? तो जहां पर अंश और हर का डिफरेंस मिल जाए, जहां पर वो शेष के रूप में मिल जाए, समझ जाइए कि आधा काम हो चुका है। अभी और तरीके हैं, जब आपको मैं वैदिक मैथमेटिक्स का एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र बताऊंगा, उस समय इसके बारे में फिर चर्चा करूंगा कि जो हम काम इधर से कर रहे हैं वो काम इधर से भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथमेटिक्स में यही तो खूबियां हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, एक नहीं अनेक मेथड्स हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हमने 2-3 तरह से पाया। इसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग जो बातें थी मैंने आपको बताई। जो बातें बताने के क्रम में यदि छूट जाती हैं तो उनकी चर्चा मैं अगले क्लास में अवश्य करूंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि P/Q के रूप में इसको लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 रेकरिंग। एक नंबर का सवाल पूछेगा तो उसके लिए आपको लिखना है, जो संख्या दी गई है उस संख्या को पहले लिख देंगे और जहां पर दशमलव शुरू होता है उसके बाद देखिए कि कितने स्थान पर कितने अंकों पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो एक ही अंक है, इसलिए हर में एक 9 लिखेंगे। जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतने 9 नीचे रहेंगे। आपने देखा, क्योंकि 9 ही आधे अंक ऊपर आधे अंक नीचे, लिखने पर 9 ही आते थे। ये रेकरिंग का कमाल है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2/3। ये आपको एक नंबर के लिए ये हुआ। 2 नंबर के लिए अलग से बताऊंगा। 2 नंबर के लिए जब आप रिजल्ट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो उसका तरीका कुछ अलग तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47। 0.47 पहले आप शॉर्ट तरीका सीख लीजिए। 0.47 में क्या है? 7 पर रेकरिंग है। तो इसके लिए भी वही तरीका है जो यहां पर आपने देखा। आप डेसिमल को साइलेंट कीजिए, भूल जाइए। पूरा जो संख्या दिखाई दे रहा है, यानी पूरी संख्या को लिखना है 47। यदि डेसिमल से पहले कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसको भी लिखा जाएगा, कोई अंक दिया हुआ है तो उसको भी लिखा जाएगा। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है, जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। जैसे यहां पर 4 पर रेकरिंग नहीं है, माइनस किया। और नीचे लिखने के लिए, ऊपर लिखने के लिए इस तरह से चलते हैं और नीचे लिखने के लिए इस तरह से आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो 7 रेकरिंग है इसलिए 9, 4 रेकरिंग नहीं है इसलिए 0, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। ये हो गया 43/90। इस तरह से बनाते हैं। एक और सवाल है 0.001। थर्ड क्वेश्चन 0.001। रेकरिंग तीनों पर है, तीनों अंकों पर रेकरिंग है। तो यहां पर केवल एक 00 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब नीचे लिखने के लिए इधर से इस अंक से शुरू करेंगे। इसके बदले में यहां भी रेकरिंग है, यहां भी है, यहां भी है, यानी 999। इस तरह से ये आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 अंक के लिए ये है। 2 अंकों के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो अलग से उसको बताया जाएगा, उसके लिए अलग क्लास लेंगे। एक प्रश्न और है, अगला प्रश्न, जैसे कि 0.9999 इस तरह से संख्या दी गई है अगला क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.9 रेकरिंग, क्योंकि 9 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसको यदि हम इस रूप में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? 9, और 9 के ऊपर रेकरिंग है तो
डिनोमिनेटर में भी 9 और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये 1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इस प्रकार दशमलव संख्या को जो रिकरिंग के रूप में है उसको परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आप अध्ययन जारी रखिए, रिवीजन जारी रखिए और धीरे धीरे ही सही लेकिन हम सफलता की ओर एक कदम हर दिन बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।